भारत में डायबिटीज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस बीच राजधानी भोपाल में भी डायबिटीज मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोग डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जिंदगी को कड़वा बना रहा डायबिटीज। भोपाल में बढ़ रहे शुगर के मरीज। भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। दुनिया भर में डायबिटीज यानी मधुमेह के जितने मरीज हैं, उसमें से 17% से ज्यादा अकेले भारत में। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी करीब 101 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज की चपेट में हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ के आंकड़े भी चौंका रहे हैं। दरअसल ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में डायबिटीज का प्रसार 7.1% है। भोपाल के शहरी और ग्रामीण इलाकों में डायबिटीज पेशेंट बढ़ रहे हैं। भोपाल के 3 बड़े अस्पतालों में 5 से 7% डायबिटीज पेशेंट बढ़े हैं। एम्स, हमीदिया और JP अस्पताल में बड़ी संख्या में डायबिटीज पेशेंट आ रहे हैं। 2021 से 2022 के बीच लगभग 9,300 के करीब मरीज पहुंचे, जबकि 2022 से 2023 में यह आंकड़ा 9,800 के करीब रहा। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहरीकरण, खराब जीवन शैली, मोटापा समेत अन्य कारणों से डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं। सप्ताह में 1.5 से 2 घंटे कम से कम एक्सरसाइज और खान पान का विशेष ध्यान रखकर इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही रेगुलर चेकअप भी जरूरी है। डायबिटीज़ का मेन कारण है कि शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना। जब हम पोषक तत्व बराबर नहीं लेते हैं और पोषक तत्व के बदले पेट भरने के लिए कोई ऐसी चीज़ें लेते हैं जो शरीर को लगती नहीं है, इस चीज़ की वजह से डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो फल लेके जाते हैं, लेकिन उससे पहले उनको जब भी वो कोई आपके घर आता है तो उसको आप जरूर मिठाई खिलाते हैं या चाय पिलाते हैं। हमने चाय को जीवन शैली समझ ली है, जिसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं होता। उल्टा रोज अगर हम एक्स्ट्रा इतनी सारी शुगर, इतनी सारी शक्कर शरीर में डालेंगे तो जरूर हमें डायबिटीज की प्रोसेस में आएगी, क्योंकि हर चौथे घर में कोई ना कोई मरीज है डायबिटीज का। और 5 साल के और 10 साल के बाद आप देखिएगा हर घर में 2 लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज की प्रोसेस होगी। इतना ही नहीं, डायबिटीज लोगों का बजट भी बिगाड़ रहा है, क्योंकि 30 से 40 साल के बीच वाले मरीजों का सालाना खर्च लगभग 6,000 रुपए है। 40 से 50 साल के मरीजों में दवाइयों का खर्च करीब 9,000 रुपए है। इसी तरह 50 साल से ज्यादा उम्र वालों में इंसुलिन और अन्य समस्याओं की वजह से ये खर्च 12 से 20,000 तक चला जाता है। इस व्यायाम की कमी और खान पान में काफ़ी मात्रा में घी, तेल और मीठे का प्रयोग होने की वजह से ही शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है। जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया कि गांव में भी ये स्थिति हो गई। गांव के लोगों का भी आजकल जो अपना खान पीन का स्तर था वो काफ़ी अच्छा हो गया है पहले की अपेक्षा। और वहाँ पे जो भी पहले वो लोग काफ़ी मेहनत करते थे, अब उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भी आजकल बाइक से चलना पसंद करते हैं। यही वजह है कि शुगर की बीमारी गाँव में भी अब बढ़ने लगी है। खान पीन का ज़्यादा अच्छा हो गया है और साथ में व्यायाम कम हो गया। डायबिटीज लाइलाज बीमारी नहीं है। परहेज, संतुलित आहार और दिनचर्या में थोड़ा बदलाव कर इससे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन वक्त रहते सचेत नहीं हुए तो दिल, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और किडनी संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। डायबिटीज के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट में तो ये भी आया है कि भोपाल और भोपाल के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मधुमेह के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।